हेलो स्टूडेंट्स, याद रखिए कि खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, अमानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हमेशा याद रखिए, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज प्रोवाइड किया था और जिस सीरीज में मैं आपको टेंस पढ़ाना प्रारंभ किया था और हमारे टेंस की जो श्रृंखला थी वो प्रेजेंट के सारे फॉर्म को कंप्लीट कर चुकी थी और पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका था। आज जिस टेंस को हमें पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है वो टेंस है पास्ट का परफेक्ट। अब चूंकि पास्ट का परफेक्ट थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना, इसलिए हम इस थोड़ा टफ सब्जेक्ट को यानी कि टफ टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान वे में समझने का प्रयास करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ अपने मित्रों को भी शेयर करिए। प्रयास करिए कि चैनल पर आप सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए, आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल आपको निरंतर सपोर्ट करता रहेगा। किसी कारणवश यदि लेक्चर नहीं प्रोवाइड हो पाता तो वो टेक्निकल इशू है, उसके लिए आप सब निश्चिंत रहिए। आपकी लाइव क्लासेस जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है और यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि सारे के सारे सेटअप कंप्लीट कर लिए जाए। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता कैसा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको पास्ट के परफेक्ट टेंस के बारे में बता के रखा है। बात इतनी है कि ये जो परफेक्ट टेंस होता है ये बताता रहता है कि काम पहले से ही शुरू है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि पास्ट है तो ये बताएगा कि पास्ट में जारी था और अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि इस टेंस में वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी था, है ना। यानी कि पहले कुछ समय से चल रहा है और अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। इट इज नॉट कंप्लीटेड, ये अभी पूरा नहीं हुआ। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो टेंस है इसमें हम पहचान यूज करते हैं। देखिए जो पहचान है इसकी, ठीक है, इस टेंस की पहचान है। इस टेंस की क्या पहचान है? तो इस टेंस की पहचान है चुका था, चुके थे, चुके थे, है ना। इस तरीके से जैसे कि चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, ये सभी इसी टेंस के पहचान है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया लिया था, लिया था, कमा दिया था। आप सभी एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मैं बार बार समझाता हूँ, आप सभी अगर नोट्स बना करके पढ़िए तो यकीन मानिए ये क्लासेस आपके लिए बेहतर सिद्ध होगी। इस टेंस की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, ली थी, दी थी और की थी। बात को समझिएगा, ली थी, दी थी, की थी। अब दूसरी बात यहाँ समझिएगा, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है कि ये टेंस दो उपवाक्यों में पूर्ण होता है ना। मतलब कि इस टेंस में दो, सबसे पहले सहायक क्रिया देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है हेल्प। हेल्पिंग वर्ब वो होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि यदि आप पास्ट का इंडेफिनिट टेंस नहीं समझते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि जाकर के पास्ट का इंडेफिनिट टेंस सीख लीजिए, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस छिपा होता है, ठीक है। दोनों ही टेंस का यूज हम साथ साथ किया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को सिद्ध करना चाहूंगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ और इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिए। एग्जाम्पल है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। देखिए
मैं यहाँ पर इस टेंस का एक एग्जाम्पल आपके सामने समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मेरे स्कूल, स्कूल या विद्यालय लिखा हो सकता है, कोई बात नहीं। स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मतलब पूर्व, ठीक है ना, पहले की जगह पूर्व भी लिखा हो सकता है। मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व घंटी बज चुकी थी। बात समझिएगा, घंटी बज चुकी थी, बज चुकी थी। तो यहाँ तो मैंने से पहले यूज किया है, बात समझिएगा, मैंने पहले यूज किया, से पहले। और ये रहा हमारा पहला वाक्य, ठीक ना, यानी कि मेरा स्कूल पहुंचना यहाँ पर पहला वाक्य है, और घंटी का बज जाना यहाँ पर दूसरा वाक्य। बात समझिएगा, मेरा स्कूल पहुंचना यहाँ पर वाक्य नंबर 1 है, और घंटी का बज जाना यहाँ पर वाक्य नंबर 2 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट का परफेक्ट टेंस सदैव ही 2 वाक्यों में पूर्ण होता है। 2 वाक्यों में पूर्ण होने का सेंस ये कहता है कि इसमें एक वाक्य जो होता है वो पास्ट के इंडेफिनिट का होता है, और जो दूसरा वाक्य होता है वो पास्ट के परफेक्ट का होता है। अब हमको यही समझना है कि पास्ट के परफेक्ट को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि मैंने पास्ट के इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन आपको पहले ही सिखा दिया है, तो पास्ट के इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन हम डायरेक्टली करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पर ट्रांसलेशन करते हैं, तो याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, CTURE, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखिए, जब भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब भी यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हेड, हेड के साथ चूंकि परफेक्ट है तो यूज होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी के साथ हम जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं पीछे से आगे की ओर सॉल्व करते चले जाते हैं। और अब हमारा जो भी बचता है, ठीक है ना, यहाँ पर जिस भी शब्द के द्वारा जोड़ा गया है वाक्य, उस शब्द को हम यहाँ पर लिख देंगे, चाहे के से पहले यानी कि बिफोर, के बाद यानी कि आफ्टर, या फिर अन्य शब्द जो जिस भी शब्द के द्वारा जुड़े हुए हैं, जोड़ा गया है, हम उस शब्द की इंग्लिश यहाँ पर बनाएंगे, और साथ में अदर स्ट्रक्चर जो कि होगा पास्ट के इंडेफिनिट का, वो लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से ये बनेगा। तो यानी कि इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, ये बात तय है। जोड़ना कैसे है, बस हमको ये सीखना है। यदि हम जोड़ना सीख गए तो समझिए हम पास्ट के परफेक्ट का स्ट्रक्चर समझ गए। ये वीडियो थोड़ा आपको लंबी लग सकती है, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट टेंस ही ऐसा है जिसको समझने में और मुझे समझाने में मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको सही से समझ में आ जाए। तो इसे समझने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, आप थोड़ा समय दीजिए और देखिए, यकीन मानिए ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ऐसा बना कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी वाक्य से पहले जुड़ा होगा ना, यानी कि ये टाइप फर्स्ट है, ठीक है। देखिए मैं टाइप फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, मैं इन सभी को इरेज करता हूँ, अगर आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको इरेज करके आगे आपको ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हमारा वाक्य है, ये फर्स्ट टाइप का वाक्य है, टाइप फर्स्ट। अब यहां देखिए, फर्स्ट प्रकार में तो किसका प्रयोग होगा, ठीक है ना, से पहले यानी बिफोर का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा बिफोर, यानी से पहले का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर बात को समझिए, जैसे यहाँ पर मैंने यूज किया, तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसमें जहां पर चुकी थी यूज होगा, यानी कि घंटी बज चुकी थी, ये मेन वाक्य है। तो हम मेन वाक्य को जो कि परफेक्ट का है, इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनेगा, तो सबसे पहले तो घंटी की इंग्लिश लिख देंगे, सब्जेक्ट कौन है, द बेल, यानी घंटी। अब घंटी के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के साथ हेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना द बेल हेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, बजना, बजने की इंग्लिश होती है रिंग, और उसका थर्ड फॉर्म होता है रन। तो यहाँ लिखेंगे द बेल हेड। अब देखिए मैंने कहा था
दूसरे वाक्य को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए जिस शब्द का यूज करेंगे उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर बनाएंगे बिफोर, तो यहाँ पर बनेगा बिफोर इस तरीके से। और ये बना द बेल हैड रंग बिफोर, किसके पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले। अब देखिए मेरे, तो मेरे पहुंचने से इसको हम पास्ट के इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे। इसका मतलब है कि पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता था, तो इसका मतलब मेरा पहुंचना यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाना है। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो बिफोर, सबसे पहले तो दूसरे का सब्जेक्ट आई, मेरे है, ठीक है ना। और पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड स्कूल, स्कूल के लिए स्कूल शब्द का प्रयोग करेंगे, या टू स्कूल लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। इस तरीके से हम बना सकते हैं द बेल हैड रन बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। अब इस बात को समझिए, मैंने यहाँ पर बताया कि जब भी मैंने यूज किया है तो मैंने यह माना है कि ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट का परफेक्ट है। बात समझिएगा, ये पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये वाला आई रीच्ड स्कूल, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो दो वाक्य बनेंगे, एक पास्ट का परफेक्ट, एक होगा पास्ट का इंडेफिनिट, और दोनों ही वाक्य कंबाइंड यूज होंगे, तब ये जाकर के बनेगा कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद है मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस तभी बनता है जब दो टेंसेस को कंबाइन किया जाता है, जो दो वाक्यों को कंबाइन किया जाता है, जिसमें से पहला वाक्य, एक वाक्य, जो दोनों में से एक वाक्य होता है पास्ट का परफेक्ट और एक वाक्य होता है पास्ट का इंडेफिनिट। अब देखिए अगर यहाँ पर यही आधा होता तो इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाता, ठीक है ना। वो पास्ट का परफेक्ट बनता, लेकिन वो पास्ट के परफेक्ट का इनकम्प्लीट सेंटेंस होता। देखिए अब यहाँ पर मैंने इसको बिफोर के द्वारा जोड़ करके रखा है। मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल डिनोट कराना चाहूंगा, ठीक है। अब इस नियम को आप याद रखिएगा और आप सभी आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और इस एग्जाम्पल को डिनोट करके रखिए। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने बिफोर का प्रयोग किया है। अब अगला यहाँ पर देखिए एक और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल रखा है, उसके आने के बाद मैं चल गया, ठीक है। अगला देखिए, ये टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड में, टाइप सेकंड नोट करिए, उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैं चला, बात समझिए, उसके आने के बाद मैं चला गया। अब ऐसे में देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए मैं चला गया और उसके आने के बाद, तो यहाँ पर के बाद का यूज है, यानी कि जो यूज किया गया है वो अब आफ्टर का यूज किया गया है, बिफोर का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बनता है, आप याद करिए, यहाँ पर हम पास्ट का परफेक्ट लिखा करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखते थे पास्ट का परफेक्ट, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस था, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले विद्यालय में घंटी लग चुकी थी, ठीक है ना, इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं चला गया, मैं चला गया, ठीक है ना। देखिए मैं चला गया लास्ट में है, तो यहाँ पर जहाँ पर पास्ट का परफेक्ट बनता था, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पास्ट का इंडेफिनिट, इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि मैं चला गया, तो मैं चला गया को हम बनाते हैं आई वेंट, आई वेंट, और ये होगा पास्ट का इंडेफिनिट, बात को समझिएगा, ये होगा पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। आई वेंट, अब चूंकि यहाँ पर यूज होगा के बाद में, तो हम लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर, ठीक है ना। अब देखिए उसके आने के बाद, यानी कि ही, ठीक है ना।
अब ही के बाद देखिए, अब इसको हम पास्ट के परफेक्ट की तरह बना रहे हैं, क्योंकि ही लगेगा, ही के बाद हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट हम यूज कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और देखिए उसके आने के बाद, ठीक है ना, तो आने की इंग्लिश होती है कम, तो इस तरीके से थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आफ्टर ही है कम, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको पास्ट का परफेक्ट बनाते हैं। ये सेंटेंस बनेगा पास्ट के परफेक्ट की तरह, ठीक है। अब यहां पर समझिए, आई वेंट आफ्टर ही हैड कम, मतलब उसके आने के बाद में चला गया। ऐसे सेंटेंसेस में जब यहाँ पर के बाद लिखा होता है, यानी आफ्टर का प्रयोग होता है, तो हम पहले वाले को, यानी कि जो यहाँ पर अटैच होता है, इसको हम पास्ट के इंडेफिनिट की तरह बनाते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला वाक्य लिखा होता है, इसको हम पास्ट के परफेक्ट की तरह बनाते हैं, इस बात को समझिएगा। और यहाँ पर अगर बिफोर होता है, बिफोर बिफोर होता है, तो हम जो पहले लिखा होता है, ठीक है ना, याद याद रखिए, बाद वाले सेंटेंस को, मैं चला गया, मैं चला गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ समझिए, ठीक है ना, बेल लग चुकी थी, ठीक है ना, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, हम इसको पास्ट के परफेक्ट की तरह बनाए और यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिटिव किए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेंस बनता है। अब यहीं पर इसका एक मॉडल और है, जैसे कि हम यहाँ पर एक, मैं यहाँ पर आपको एक टाइप और दिखाना चाहूंगा, जैसे कि टाइप थर्ड। अब यहाँ पर देखिए, टाइप थर्ड का एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर गया हूँ, कैसे यूज करेंगे। जैसे जब हम विद्यालय पहुंचे, या जब मैं घर पहुंचा तब वह सो गया था। अब इसको नहीं, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो चुका था, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो चुका था, कॉमा लगाते हैं, तब वह सो चुका था, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो चुका था। इस प्रकार से बनाएंगे, जब मैं घर पहुंचा तब वो सो चुका था। देखिए, अब ऐसे के सारे से सारे के सारे सेंटेंस सीधे ही बन चाहिए, ठीक है ना। जैसे पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच्ड, तो पहला वाक्य इसमें देखिए, जहां पर चुका था, ये पास्ट का परफेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, तो जब की इंग्लिश होती है वी, अब इसको हम बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट की तरह, आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड घर के लिए होम, व्हेन आई रीच्ड होम, ठीक है ना। कामा लगाएंगे और तब की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तब वह सो गया था, तो हम लिखेंगे वह के लिए ही, कॉमा में तब छिपा हुआ है, हम उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो चुका था, मतलब कि व्हेन आई रीच्ड होम ही, और ही के साथ हम लगाएंगे हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्लेप्ट। तो व्हेन आई रीच्ड होम, एन लगा लीजिए, व्हेन आई रीच्ड होम ही हैड स्लेप्ट, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो चुका था। इस प्रकार से 3 फॉर्म हो गए। अब यहाँ पर देखिए, इसका एक अपवाद आता है, जैसे कि ये इनकम्प्लीट रूप में भी यूज होता है। मैं यहाँ पर इसको, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करके आपको आगे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैं इस चीज को नोट में नोट डाउन कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, कभी कभी परफेक्ट टेंस में 2 वाक्य नहीं होते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी, है ना, नोट के रूप में लिख देता हूँ, कभी कभी इस टेंस में 2 वाक्य नहीं होते हैं। इस टेंस में 2 वाक्य नहीं प्रतीत होते, इस टेंस में 2 वाक्य नहीं प्रतीत होते, किंतु नहीं प्रतीत होते होते ना, किंतु दूसरा वाक्य अंडरस्टूड यानी छिपा होता है, होते हैं, किंतु दूसरा वाक्य अंडरस्टूड, यानी लेकिन दूसरा वाक्य
ठीक है ना। दूसरा, लेकिन जो दूसरा वाक्य होता है वो छिपा हुआ होता है, यानी कि अंडरस्टूड, यानी कि छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ यानी कि अंडरस्टूड होता है, वैसे ही मालूम चल जाएगा कि हाँ वाक्य अधूरा ही लगेगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बात समझाने का प्रयास करूंगा। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि राम जा चुका था, बस समझिएगा, राम जा चुका था। देखिए, क्योंकि राम जा चुका था, भाई राम कब जा चुका था, क्वेश्चन उठता है ना, क्वेश्चन अराइज हो गया, राम जा चुका था, तो राम कब जा चुका था, यानी वाक्य को पूरा नहीं बोला गया है। वाक्य को पूरा नहीं बोला गया यानी पहला वाक्य अंडरस्टूड है, जो छिपा हुआ है ना। और जब भी अंडरस्टूड वाक्य आएगा हम उसको भी ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम सीधा इतना ही ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि राम जा चुका है, हम वैसे ही बनाएंगे, जैसे कि राम सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब हेड। अब देखिए, जाना जाना जाने जाने का होता है गो, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। और इस तरीके से लिखेंगे, राम हैड गॉन टू स्कूल, ये बना देंगे, राम हैड गॉन टू स्कूल, राम जा चुका था। ठीक है, इस तरीके से ऐसे वाक्यों में जो दूसरा वाला वाक्य है वो अंडरस्टूड होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि बगैर दो वाक्यों के, ठीक है ना, पास्ट के इंडेफिनिट का अटैचमेंट के यह टेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब इसी तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करना चाहूंगा। आप सभी इन सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करिए और प्रयास करिए कि सीख जाएं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ठीक है, हम कुछ अन्य एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक एक एग्जांपल्स। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स डिनोट कर देता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप सभी इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए, देखिए आपको कितना यहाँ समझ में आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल्स, मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया है। एग्जांपल्स, एक पहला एग्जांपल्स देखिए, सूर्यास्त होने से पहले किसान जा चुके थे। सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले किसान जा चुके थे। बात समझिएगा, सूर्यास्त होने से पहले किसान जा चुके थे। अब यहाँ देखिए, किसान जा चुके थे, कब जा चुके थे भैया, तो सूर्यास्त होने से पहले जा चुके थे। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो ऐसे वाक्यों में मैंने बताया था जहां पर पहले का प्रयोग हो, हम ये वाला वाक्य पहले बनाते हैं और ये पास्ट का परफेक्ट बनता है, सर, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो किसान जा चुके थे, तो किसान की इंग्लिश होती है द फार्मर, ठीक है ना, द फार्मर। अब चूंकि द फार्मर के बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो द फार्मर। अब देखिए, जाना मतलब गॉन, ठीक है ना, तो द फार्मर हैड गॉन। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बिफोर, आप देखिए क्या होने वाला है, सूर्यास्त होने से पहले, तो बिफोर से पहले की इंग्लिश लिखोटी बिफोर, सूर्यास्त होना, सूर्यास्त की इंग्लिश होती है, होने की इंग्लिश होती है सनसेट, तो यहाँ पर बनेगा सनसेट। क्योंकि सूर्यास्त है तो इसका सेकंड फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म में नहीं यूज होगा और ऐसे ही यूज होगा। तो ये बनेगा, सूर्यास्त होने से पहले किसान जा चुके थे, द फार्मर हैड गॉन बिफोर सनसेट। अगला देखिए, यहाँ पर इस तरीके से अगला देखिए, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। समझिए, आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था, यानी पेड़ गिर चुका था, पेड़ गिर गया था। आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था, बनाइए, ठीक है। हमें असफल नहीं होना है, याद रखिएगा कि हमेशा ही कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
हमेशा याद रखिए, कोशिश करते रहना है और सीखते रहना है। और यहाँ पर हम बनाइए, आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका था। देखिए हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे पेड़ गिर गया था, ठीक है ना। तो पेड़ की इंग्लिश होगी द ट्री, पेड़ की इंग्लिश होगी द ट्री। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे है, फाल मतलब गिरना, तो फालन मतलब गिरा, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म, फाल का थर्ड फॉर्म, तो द ट्री हैड फॉलन, ठीक है ना। अब चूंकि पहले है तो बिफोर लगाएंगे, बिफोर, ठीक है ना। बिफोर कौन आया, आंधी आया, आंधी की इंग्लिश होती है स्टॉर्म, ठीक है ना, स्टॉर्म। तो यहाँ पर हम स्टॉर्म को लिखेंगे बिफोर द स्टॉर्म, लिखिए द स्टॉर्म, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर देखिए हमने सेकंड फॉर्म लगाया और पास्ट के इंडेफिनिट की तरह इसको बनाया। पहला वाक्य पास्ट का परफेक्ट, दूसरा वाक्य पास्ट का इंडेफिनिट, और इस प्रकार से पूरा का पूरा वाक्य कंप्लीट पास्ट परफेक्ट बनता है, ठीक है ना। और जो आधा बनता है वो इनकम्प्लीट पास्ट का परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है वो पास्ट का परफेक्ट नहीं है, वो भी पास्ट का परफेक्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आइए अगला, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था। एक और बनाइए, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मैंने अपना कार्य कर लिया था, ठीक है। तो देखिए मैंने अपना कार्य कर लिया था, तो बनेगा आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। मैंने अपना कार्य कर लिया था, आने से पहले बिफोर, बिफोर यू, पास्ट का इंडेफिनिट केम, बिफोर यू केम, ठीक है ना। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था, ठीक है ना। अगला, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। दूसरा वाक्य देखिए, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। मेरे सोने के बाद, यहाँ देखिए के बाद का यूज हो रहा है, पहले नहीं, के बाद वह कानपुर चला गया था। वह कानपुर, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड तरीका है, टाइप सेकंड। मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था, ठीक है ना। वह कानपुर चला गया था, ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले वह कानपुर चला गया था, तो याद रखिए वह कानपुर चला गया था। जब भी मैंने कहा था कि के बाद लगेगा, तो यहाँ पर दूसरा वाला वाक्य जो है वह कानपुर चला गया था, ये पास्ट के इंडेफिनिट की तरह ट्रांसलेट होगा। आप याद करिए, मैंने ये बात आपको सिखाई थी। अब यहाँ पर ये पास्ट के इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना है, वह कानपुर चला गया था, तो वह की इंग्लिश होती है ही, और अब चले जाने की इंग्लिश होगी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही वेंट। अब यहाँ देखिए, ठीक है ना, गो वेंट गॉन होना चाहिए था, यहाँ पर वेंट हो गया। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। से पहले होगा तभी हम सेकंड वाले सेंटेंस को यहाँ पर पास्ट के परफेक्ट की तरह बनाएंगे। अगर अगर के बाद होगा तो यहाँ पर हम इसको, हम जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा इसको हम पास्ट के इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे, और पहले वाले को हम पास्ट के परफेक्ट की तरह बनाएंगे। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखिए मैं वह कानपुर चला गया था, तो ही वेंट टू कानपुर, इस तरीके से बनाएंगे, ही वेंट टू कानपुर, ठीक है ना। सारा खेल यहीं पर है, ठीक है ना। ही वेंट टू कानपुर। अब देखिए कब कब कब, तो के बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, आफ्टर। अब आफ्टर मेरे की इंग्लिश होती है आई, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, अभी भी आपको पढ़ा था, तो बिफोर आई स्लीप्ट। इस तरीके से बनाएंगे।
मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया। आई वेंट टू कानपुर आफ्टर ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई स्लेप्ट। ठीक है, शायद अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगला बनाइए। अगला अगला हमने फिल्म देखी थी। हमने फिल्म देखी थी। हमने फिल्म देखी थी। देखिए, हमने फिल्म देखी थी, ये इनकम्प्लीट है ना, यानी कि इसमें दूसरा वाक्य अंडरस्टूड है। क्योंकि दूसरा वाक्य अंडरस्टूड है, ठीक है, तो वैसे ही लिख देंगे। तो हमने फिल्म देखी थी मतलब हमने की इंग्लिश होगी वी, और इसके साथ हम लगाएंगे है, और देखने के लिए सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और द मूवी। तो इस तरीके से बनेगा वी हैड सीन द मूवी, हमने फिल्म देखी थी। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको पूरी तरीके से इस टेंस को सिखा सकूं। बच्चों, आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपके समक्ष लगभग सारी की सारी क्लासेस को ऑनलाइन करने का प्रयत्न करूंगा। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं लगभग बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँ। तो यदि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो चैनल आगे बढ़ता रहेगा और मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ इस रिक्वेस्ट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और ये दिखा इस तरह तो वहीं स्टार्ट होता है, मेरा डाल हुई है।